स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हों। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के बाइनोमियल थ्योरम के मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसे घर में ट्राई किया होगा। आगे हम इसी मिसलिनियस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो आपकी विविध प्रश्नावली है। तो विविध प्रश्नावली में बच्चों थोड़ा सा आपके टफ क्वेश्चन हैं जो आपकी एक्सरसाइज में, तो डायरेक्ट आपके जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है डायरेक्ट उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो आपके विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन आपके थोड़ा सा जो है लेंदी हो सकते हैं, थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो टफ हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न नंबर 2 है, यदि 3 प्लस ax की पावर 9 के प्रसार में यदि 3 प्लस ax की पावर 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर व एक्स क्यूब के गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, यदि 3 प्लस ax पावर 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर समान हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है, निकालना है a का मान। आपके पास पद है 3 प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स की पावर n नहीं है, यहाँ पर a की पावर है, यानी कि n आपका यहाँ पर 9 है, a बेटा यहाँ पर आपका क्या है 3 है, और b आपका ax है। में आपको निकालना है क्या, a का मान निकाल। ठीक है, तो इसमें जनरल टर्म्स निकाल लेते हैं। मध्य व्यापक पद इसका क्या हो जाएगा, व्यापक पद, या हम इसे जनरल टर्म्स कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 बराबर एन टी आर। अब इसके लिए निकालेंगे ना हम, ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 CR टी की पावर 9 माइनस आर और ए एक्स की पावर आर। व्यापक पद जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है, टी आर प्लस 1 कैसे निकालते हैं, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। तो हमने यहाँ a b और n का मान निकाल लिया है, के लिए जो आपके पास गिवन है, ये तो सब दिया गया है आपके पास। अब हम यहाँ बात करते हैं किसके लिए, x, है ना। हम काम करेंगे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए, है? के गुणांक के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए काम। अब देखिए इस टर्म में हमें x का स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम r को 2 रख दें, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, है ना यहाँ से। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, r बराबर 2 रख दें, तो t 2 प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, nc और 3 की पावर 9 माइनस 2 और a की पावर भी 2 होगी। चलिए इसको आप जनरली लिख सकते हैं, a x की पावर से तोड़ेंगे, यहाँ पर r की जगह अब क्या आ जाएगा बेटा,
माइनस में, तो टी 2+1 बराबर NCR को तोड़िएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 7 और a रेज टू द पावर 2 एंड x रेज टू द पावर 2, आगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। t 2+1 बराबर 9 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 9 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को जब आप तोड़ेंगे बेटा तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल तक इसे रोकेंगे, 7 फैक्टोरियल नीचे है और 2 इंटू 1 इस फैक्टोरियल को तोड़ देंगे, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाता है, 2 से आपका 4 कट जाता है, यहाँ आपके पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 4, है ना, बस यही आया, और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर और a रेज टू द पावर 2 एंड x रेज टू द पावर 2। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 9 को t, देखिए t 2+1 बराबर, तो आप 3 का स्क्वायर कर दे इंटू में 4 इंटू में 3 की पावर 7 a की पावर 2 और x की पावर 2, इक्वेशन 1 इसे आप पुट कर, आप इसे इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। देखो हमने क्या कहा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए 3 प्लस ax की पावर 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर व एक्स क्यूब के गुणांक समान हो। तो सबसे पहले तो हम इसके गुणांक निकाल रहे हैं जनरल टर्म, है ना, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक तो निकाल दिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक हो गए क्या, a स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 7 इंटू में a की पावर 2, ये तो आपका किसका आ गया है, एक्स स्क्वायर के गुणांक। अब इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पर एक्स क्यूब के गुणांक के लिए काम करते, एक्स क्यूब के गुणांक के लिए, तो जब हम बात करेंगे जनरल टर्म की, TR+1 इज इक्वल टू 9CR, क्योंकि यहाँ पर जनरल टर्म क्या है, 9CR, C की पावर 9 माइनस R और AX की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर R। तो इसके लिए बेटा आपको R बराबर 3 रखना पड़ेगा, तभी तो X की पावर क्या होगा, 3 आएगी। तो यहाँ पर आप R की जगह पर 3 रख दें, तो 3+1 बराबर NC3 और 3 की पावर 9 माइनस 3 और AX की पावर, x की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि x क्यूब का गुणांक भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो t3+1 इज इक्वल्स टू, तो सॉल्व कीजिएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, ये आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 a की पावर 3 और x की पावर 3। आगे नेक्स्ट पेज करेंगे, तो ये आपके पास t+1 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल आया है, इंटू में बेटा आपके पास क्या आया है, सॉल्व कर लेंगे, 3 रेज टू द पावर 6, 3 की पावर 6 और इंटू में a की पावर 3 और x की पावर भी, इसको सॉल्व कर लेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, चलिएगा 9 को ब्रेक करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक रोक लेंगे, क्योंकि नीचे भी आपके पास 6 फैक्टोरियल है, इंटू में 3 फैक्टोरियल को तोड़िए, 2 3 इंटू 2 1, तो बेटा इसको काटेंगे आप, ये तो हो जाएगा इधर से, और 3 3 से 9 एंड 4, तो ये आपके पास क्या आ गया है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, t+1 इज इक्वल्स टू
3 multiply by 4 multiply by 7 multiply by 3 raised to the power 6 a raised to the power 3 और x raised to the power 3। तो मैं रफ कर देती हूँ इधर से नीचे से, आपका रफ वर्क था। आई बात समझ में? इसे आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो इक्वेशन 1 जो हमने निकाला, इक्वेशन 1 जो आपके पास आई है, इसमें आपके पास अगर हम इस एक्स स्क्वायर का देखें तो ये आया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स का गुणांक आया है। और अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 2 की, तो यहाँ पर ये जो आया है ये क्या आया है, एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट आया है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया था, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो किसके बराबर है, वो एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर है। अभी तक तो हमने जो चीजें थी वही की। हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया था, एक्स क्यूब का जो गुणांक है एक्स स्क्वायर के गुणांक के इक्वल है। तो एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 7। चलिए लिखिएगा 3 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 7 इंटू ए की पावर 2 और एक्स की पावर 2, ए की पावर 2 और एक्स की पावर 2। अब एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 6 एंड ए क्यूब। अच्छा एक्स की जरूरत नहीं है, एक्स का तो हम सीधे गुणांक लिख रहे हैं, तो ए क्यूब आपके पास यहाँ पर आ जाता है। चलिए इतना, चलिए स्टूडेंट्स, अब सी का जो आपके पास देखो, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे किससे, ए हमें निकालना है, 3 की पावर 6 यहाँ है और इसके साथ अगर हम करें तो ये 7 हो जाएगा, ये पूरा ही कट जाएगा, है ना। इसकी पावर इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगा। 4 से तो आपका 4 कट गया है, इधर बच गया है 7, इधर बच गया है क्या, 3 क्यूब। 3 स्क्वायर को आप डायरेक्ट 9 भी लिख, 9 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर से यहाँ क्यूब कट जाता है और यहाँ पर बेटा आपके पास 9 बराबर हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाई, ये तो आपका सब 1 आ गया, यहाँ पर तो आपको कुछ लिख नहीं है, यहाँ पर सीधे आपके पास क्या बचा है, ये स्क्वायर तो कट गया था ना क्यूब से, यहाँ 9 बराबर हो जाएगा 7 ए, और ए का मान निकालें तो 9/7। और इस क्वेश्चन में हमें ए का मान ही निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको ए का मान ही निकालना था। आपके पास था बेटा, यदि ए 3 प्लस ए एक्स की के प्लस एक्स स्क्वायर व एक्स क्यूब के गुणांक समान हो तो ए का मान निकालना है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने व्यापक पद लिख दिया। व्यापक पद आपके पास ये है, व्यापक पद लिखने से आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, और देखो व्यापक पद लिखने के बाद हमने दो काम किए। एक काम हमने किसके लिए किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए किया, यानी कि हमने जैसे तैसे करके एक्स स्क्वायर का गुणांक लेकर आना है, क्या स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेके आना है, उसका गुणांक ही जो आएगा। इक्वेशन 1 आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक बन गया। फिर हमने दूसरा काम यहाँ पर क्या किया, एक्स क्यूब के गुणांक के लिए किया, तो हमने r को 3 रख दिया तो x की पावर 3 आ रही थी। तो दूसरा काम आपने ये किया, और इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है
कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर है। दोनों के गुणांक को आमने सामने लिखेंगे तो ए का मान आपको निकल जाएगा, मिल जाएगा। चलिएगा, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है? विपद प्रमेय का उपयोग करना है। गुणनफल 1 + 2x की पावर 6 2x की पावर 6 इंटू में 1 माइनस इंटू में आपके पास आएगा 1 माइनस x की पावर 7 में x की पावर 5 का गुणांक बताना है। कोफिशिएंट गुणांक बता। प्रश्न है, विपद प्रमेय का उपयोग करते गुणनफल 1 + 2x की पावर 6 और 1 इंटू में 1 माइनस x की पावर 7 में x की पावर 5 का गुणांक है। गुणांक जानते हैं ना आप, कोफिशिएंट। तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी यहाँ पर बताया है कि जैसे पीछे आपके पास क्या है, ये एक्स क्यूब का गुणांक है। तो यहाँ तो दो पद दिए गए हैं। पहला पद क्या है? 1 + 2x पावर 6। अब बेटा हमें इनका प्रसार करना पड़ेगा और प्रसार करने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन लेंदी है बट इसको हम करेंगे और कुछ कैलकुलेशन आप घर में भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 + 2x की पावर 6 का प्रसार करना। अब बेटा हम जानते हैं ना a + b की पावर n का जब आप प्रसार करते हैं तो करते हैं n से 0 a की पावर n-1 है ना, b की पावर 0 फिर प्लस nc2 कहाँ तक ncn तक इसको आप ले जाते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर इस पद का प्रसार करेंगे जब आप तो देखिए n नहीं, यहाँ पर 6 होगा क्योंकि n तो 6 है। 6c0 a कितना है बेटा 1 1 की पावर 6 आप लिखेंगे। 1 की पावर आप चाहे कुछ भी लिखें। एक चीज देखिए, a की पावर n, पहले n आता है, सॉरी ना, पहले n आएगा, a की पावर n। तो बेटा यहाँ पर आप चाहे 1 की पावर आप प्रसार किसी में भी करें। यहाँ पर देखेंगे a की पावर आती है n-1, तो 1 की पावर आप चाहे कुछ भी रखें तो हमेशा वो 1 ही आने वाला है। तो इसमें आगे हमें प्रसार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। 2x की पावर यहाँ पर तो 0 हो जाएगा क्योंकि b की पावर 0 है, b यहाँ 2x है, ठीक है। प्लस में लिखेंगे आप 6c1, 1 की हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2x आ जाएगा, फिर 6c2, 2x की पावर 2, फिर प्लस 6c3, 2x की पावर 3, प्लस में 6c4 और 2x की पावर 4 को आप रफ कर दें, ठीक है। और 6c5, 2x की पावर 5 और प्लस में 6c6 और 2x की पावर हो जाएगी 6। यहाँ तक आपको कार्य करना है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं डायरेक्ट यदि यहाँ पर लिखूं,
कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए, आप इन सबको जानते हैं कैसे निकाला जाता है। 1 + 2x की पावर 6 है। अब आप जानते हैं ना NC0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और NC1 का मान क्या होता है, n होता है। ये तो आप जानते ही हैं, यानी कि NC0 का मान 6C0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस 1 की मल्टीप्लाई इसकी किसी की भी पावर आप 0 रखेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में देखिए 6C1 तो 6 होगा, इंटू में 2x आपका आ जाएगा। फिर प्लस में 6C2 क्या हो जाएगा आपके पास, 6C2 आपके पास क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। या आप चाहें इस तरह से कर लें, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में आपके पास 2 फैक्टोरियल। 6 को तोड़ेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 6 से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये 6 5 से आपका 30 और 2 से कटेगा तो 15 आ जाता है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4x², फिर प्लस में 6C3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 6C3 की वैल्यू हो जाती है 20। ठीक है, 20 और मल्टीप्लाई में 8x³। अब देखिए 6C4 और 6C2 की वैल्यू सेम होती है, क्यों, NCR में आपका फॉर्मूला है NC और N-R सेम फॉर्मूला आता है, तो यानी कि इसका मान भी 20 ही होगा। ये चीजें आपको, सॉरी 15 ही होगा, 15 और 2 2 4 2 8 2 यहाँ पर हो जाएगा क्या, 16x⁴। ठीक है, प्लस में 6C5 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6, क्योंकि 1 के बराबर हो जाती है, और मल्टीप्लाई में 32 और x⁴ हो जाएगी 5। इसका मान 1 हो जाता है, 6 - 6 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय x⁴ 6। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया है, 1 - 7x, फिर प्लस में 21, 260 बेटा 60 x², फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा क्या, 28 जाए 160, 4 जा 60, और 60 के बाद फिर से आएगा 160x³ प्लस 15 और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 240x⁴, 40x⁴, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 32 192 x⁵, फिर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 64 x⁵, इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिएगा। अच्छा, सिमिलरली आपको ऐसे ही क्या निकालना है, इसको एक्सपेंड करके निकालना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सपेंड करके इसका आंसर नहीं बताऊंगी बेटा, ये तो हमने इस पद के लिए कर दिया। अब मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ। दूसरा पद आपके पास क्या है, 1 - x⁴ एक्सपेंड करके सीधे आंसर लिख लेती हूँ, आप इसे कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले 7C0 और 1 की पावर 7 और x⁴ माइनस x⁴ क्या हो जाएगी बेटा, 0। यहाँ 1 - x⁴ को एक्सपेंड करना है, तो 7C0 और 1 की पावर 7 माइनस x⁴ पहले आएगी 0। अब मैं 7C1
1 की पावर 6 आ जाएगी। तो यहाँ 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम माइनस एक्स की पावर लिखेंगे, माइनस एक्स की पावर 1, फिर प्लस 7 के बाद 7c2 माइनस एक्स की पावर 2, फिर प्लस में 7c3 माइनस एक्स की पावर कितनी आ गई है 3, फिर प्लस में 7c4 माइनस एक्स की पावर 4, फिर प्लस में 7c5 माइनस एक्स की पावर 5, फिर प्लस में 7c6 और माइनस एक्स की पावर आपके पास 6, और फिर प्लस में 7c7 और माइनस एक्स की पावर बेटा कितनी आ गई है 7 आ गई है। ठीक है बच्चों। अब तो जब आप सॉल्व करोगे, इसको भी जब आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट आंसर लिख आपके पास आ जाता है 1 माइनस 7x, फिर प्लस में 21x स्क्वायर, फिर माइनस में 35 एक्स क्यूब। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा। फिर प्लस में आपका 35 एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस वाला आएगा 21 एक्स की पावर 5, फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा 7 एक्स पावर 6 और माइनस में लास्ट में आ जाएगा एक्स पावर 7, एक्स की पावर 7। अब अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यदि हम एक बार समझ गए क्वेश्चन को तो हम सीख सकते, तो हम आगे कर सकते हैं। देखिए हमने क्या करना था, इसके कोफिशिएंट दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 माइनस एक्स की पावर 7 और 1 प्लस 2 एक्स की पावर 6, इसका प्रोडक्ट कर, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर। तो अगर हम पूरे टर्म्स को एक दूसरे से प्रोडक्ट करें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो क्वेश्चन और भी लेंदी होगा। बट हमें यहाँ से थोड़ा सा दिमाग से काम करना है। जब भी आप इन दोनों प्रोडक्ट, आपके पास इक्वेशन है और 2, इक्वेशन 1 से आप जैसे 7x है, 1 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 1 की मल्टीप्लाई आप सीधे x की पावर 5 से करो, क्योंकि हमें x की पावर 5 का ही कोफिशिएंट लेना है। तो सिर्फ उन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जहां पर x की पावर 5 आ रहा है। सब में x की पावर 5 आएगा, देन हम x की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर जो आपके पास नंबर होंगे उनको प्लस माइनस करेंगे, तो फिर हमें मिल जाएगा x की पावर 5 का कोफिशिएंट। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्रसार करना था और इसका प्रसार करना था। दोनों का हमने यहाँ पर एक्सपेंशन, यहाँ पर हमने एक्सपेंड कर दिया दोनों पदों को, और अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई भी आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका रहेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने इन दोनों क्वेश्चन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना, बट सारे पदों को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए की पावर 5 का कोफिशिएंट। तो हम सिर्फ उन पदों को ही मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें x की पावर 5 आ रहा है। प्लस माइनस करने के बाद आप आंसर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम भी इसे करेंगे, लेकिन आप इसे घर से करके लाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड